हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज ये जो हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है उसका ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ये आज हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और आज ही हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो रही है। तो दोनों ये क्लासेस आज हमारी कंप्लीट हो रही हैं। ये हमारी लास्ट वीक कंप्लीट होनी थी सैटरडे संडे में, तो कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाई थी, लेकिन आज ही आपकी दोनों क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और कल से हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट में कर रही हूँ जिसमें सिर्फ आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे पहले जो एक पीवाईक्यू की सीरीज आई थी उसमें आपको सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस मिले थे। तो इससे क्या होता है कि आप एक एक पोर्शन को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि आपने पहले पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया, उसके पीवाईक्यूज कर लिया, आपको पता चल गया कि पॉलिटी में किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रही है, वो आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेम विद ज्योग्राफी के साथ हो रहा है कि पूरी आपने कंटेंट पढ़ लिया, बुक्स पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। अब आपको क्वेश्चंस को देख के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करना है और उसमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो सारे टॉपिक्स को आपको रिवीजन में रखना है और सारे पीवाईक्यूज भी लगाते हुए चलना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। ज्योग्राफी के बाद उसके बाद हम साथ ही हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लास 6 की हिस्ट्री कराऊंगी, देन 7th और देन 8th। तो मोस्ट प्रोबेबली इस नवंबर मंथ में आपकी पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी और उसके बाद दिसंबर से मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्या शेड्यूल रहेगा। दिसंबर से मैं पेडागोजी स्टार्ट करूंगी मैं आपकी एसएसटी की, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब तक तो आपने पूरी बुक पढ़ ली है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किस किस टॉपिक से, उसकी एक सीरीज निकालूंगी जिससे कि आपका उसका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो हम अपना ये चैप्टर नंबर, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, इसको हम पढ़ लेते हैं। आवर कंट्री इंडिया, हमारा भारत देश, हमारा देश है, इसका नाम भारत है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस, मतलब इंडिया एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इन द नॉर्थ में इट इज बाउंडेड बाय द लोफी हिमालयाज, मतलब बहुत ऊंचे शिखर हिमालय के उनसे ये घिरा हुआ है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, जो वेस्ट में है वो अरेबियन सी है। द वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट में वे ऑफ बंगाल है, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। वॉच द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, मतलब जो कि इसका मतलब है कि ये जो जितने भी प्रायद्वीपीय पठार हैं, जितने भी तट हैं, वो उस पर क्या करते हैं, एक लहराते हैं, मतलब एक तरीके से कहते हैं, क्योंकि ये हर तरफ से घिरा हुआ है। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का एरिया है। द नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड फ्रॉम, अगर हम लद्दाख से लेके कन्याकुमारी की बात करते हैं, मतलब इधर ऊपर से लेके अगर यहाँ साउथ में नीचे कन्याकुमारी तक की बात करते हैं, तो ये जो एरिया है ये 3200 किलोमीटर है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके अगर हम कच्छ की बात करते हैं, तो ये एरिया कितना है, ये 2900 किलोमीटर है। और जितने भी ये ऊंचे शिखर माउंटेन्स हैं, जितने भी रेगिस्तान है, एंड द नॉर्थन में जो प्लेन्स हैं, अनइवन प्लेट्यूज हैं, पहाड़ हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ का जो सरफेस है, एंड द कोस्ट एंड आइसलैंड प्रेजेंट इन डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। तो ये क्या करते हैं, एक डाइवर्सिटी को दिखाते हैं इस तरीके की लैंड में, मतलब अगर हम जमीन में बात करें तो एक तरीके की डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, और यहाँ के क्लाइमेट में भी एक अलग तरीके की वेराइटी देखी गई है, वेजिटेशन में भी, वाइल्ड लाइफ में भी, एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड द कल्चर। लैंग्वेज और कल्चर में भी आपको हर जगह की लैंग्वेज अलग मिलेगी और हर जगह का कल्चर अलग मिलेगा। इन दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के बाद भी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्ट इन ट्रेडिशन, उसके बाद भी हम यूनिटी में है, एक एकता है हमारी बीच में जो कि रिफ्लेक्ट करती है हमारे ट्रेडिशन को और हमें एक राष्ट्र के रूप में बांध के रखती है। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज की डेट में 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, उससे भी ज्यादा है, ये तो कम है, इससे भी ज्यादा है। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, मतलब चाइना के बाद ये दूसरी कंट्री है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली। अब बात करते हैं लोकेशन सेटिंग्स की। लोकेशन सेटिंग्स को हम बोलेंगे स्थिति। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, इंडिया जो स्थित है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में है। जैसे कि नॉर्थन हेमिस्फेयर में आपको बता देती हूँ, हमने अर्थ है जो कि हमारा टिल्ट है थोड़ा सा
ये इस तरीके से अर्थ ऐसे है, यहाँ पर आपका ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और यहाँ पर ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है। जो हमारी इंडिया पड़ती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर की साइड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बताया था ना, एक तो बीच में इक्वेटर हो गया, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास होकर गुजर रही है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ से। मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन कितने 8 डिग्री टू 4 एन से, लेकिन एन मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लैटिट्यूड की बात हो रही है, लैटिट्यूड ये हो गया, लॉन्गिट्यूड क्या होगा, लंबाई में होगा। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देते हैं तो इंडिया कहाँ पर आएगी, आपको बताना है। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम टू प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की जो दो जगह हैं, अगर हम कच्छ की बात करें, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो इन दोनों के टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, वुड बी अबाउट 2 आवर्स, 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था, जो लोकल टाइम है वो चेंज होता है 4 मिनट के अराउंड से। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा तो 4 मिनट चेंज होगा। द सन राइज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होता है वो 2 घंटे पहले होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वेस्ट में, गुजरात के वेस्ट में वो जो दिखता है वो 2 घंटे बाद दिखता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर, आपने पहले ये पढ़ा है, वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कि किस तरीके से इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है। दिस मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसको लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंडिया की नेबर्स कंट्री के बारे में। अगर आप इस मैप को देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका इंडिया है, ये यहाँ पर, इसके साथ साथ की जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान आ जाती है, अफगानिस्तान की भी यहाँ से थोड़ी सी ये बाउंड्री लगी हुई है, ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। तो इसका क्या हो गया, ये सारी कंट्रीज हैं जो कि देयर आर 7 कंट्रीज दैट हैड शेयर्ड लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। आपको उनके नाम पता करने हैं, जैसे कि ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पर ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, स्टेट्स के साथ साथ उनकी कैपिटल्स भी लिखी होती है। और ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी लैटिट्यूड्स वाली लाइंस हैं और ये आपकी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये जो लाइंस जा रही हैं, ये स्क्वायर शो बन रहे हैं, इसकी बात हो रही है। अगर इसमें देखें, उसमें बताया था ना कि जो वो है वे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, और इधर देखा जाए तो आपका हिंद महासागर भी यहीं पर है, ये इंडियन ओशन यहाँ पर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, जिसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम द फिगर 6.1, हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके ये तरफ जिनकी बाउंड्री किसी भी ओशन या सी से टच नहीं होती है। अक्रॉस द सी ऑफ द साउथ लाई आर आइसलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका और मालदीव से, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट, मतलब जो पाक जल संधि है वो श्रीलंका को भारत से अलग कर देती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। अब आप ये इंडिया का फिजिकल मैप भी देख सकते हैं, ये है, यहाँ पर आप ये देखेंगे, जैसे कि ये जो हो गई, ये है माउंटेन रीजन, प्लेट्यूज और प्लेन, डार्क ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। अगर आप डार्क ऑरेंज की बात करें तो वो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये आपकी माउंटेन्स हैं, और ये जो लाइंस यहाँ पर दिखाई हुई है इनको माउंटेन और हिल रेंज कहा गया है। तो आपकी जो माउंटेन और हिल रेंज है ये आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, लद्दाख से, ये श्रीनगर से, यहाँ से आपकी ये जा रही है नेपाल होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ से इधर की तरफ, ठीक है। आपकी जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रीजन जो है ये है डार्क ऑरेंज कलर का, तो ये आपकी हो गई माउंटेन, ठीक है। अगर आप प्लेट्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारा जो है ये येलो,
येलो पार्ट जो है ये सब प्लेट्यूज है, पठार है। और अगर प्लेन की बात करते हैं तो जितना भी ये ग्रीन पोर्शन है ये सब आपका प्लेन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका अरेबियन सी है, ये लक्षद्वीप आइसलैंड है, और आपका इधर जो है ये अंडमान और निकोबार आइसलैंड है, ठीक है। आगे आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पर स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, दिल्ली नेशनल कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बेसिस पर ये चीज़ों को आपके स्टेट्स को फॉर्म किया गया है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल डिवीजन की। फिजिकल डिवीजन क्या है? इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। डाइवर्सिटी है इंडिया के फिजिकल फीचर्स में, जैसे कि माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, कोस्ट भी है, आइसलैंड भी है। तो ये क्या हो गई? एक तरीके से डाइवर्सिटी तो हो गई कि हर जगह डाइवर्सिटी में विभिन्नता हो गई, ठीक है। स्टैंडिंग एज सेंटर्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे शिखर हैं हिमालयाज के। हिम प्लस आलिया मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का घर। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड, हिमालयन माउंटेन्स को भी 3 मेन पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्थर्न मोस्ट है उसको ग्रेट हिमालय और हिमाद्री कहा गया है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स में आती है, इस रेंज में लोकेटेड है। मिडिल हिमालय हो गया, हिमाचल लाइज है, जो कि साउथ ऑफ हिमाद्री में पड़ता है। मैनी पॉपुलर, जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं वो यहाँ पर हैं, आपको उनके नेम्स को फाइंड आउट करना है। द शिविक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज, जो शिवालिक है, हाँ जो शिवालिक है वो यहाँ की साउथर्न मोस्ट रेंज में आता है। द नॉर्थर्न इंडिया प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। वो क्या है? वो लेवल में है और फ्लैट है। दीज आर फॉर्म बाय द अलुवियल डिपोजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स। मतलब ये क्या है? एक तरीके से नदियों के द्वारा लाए गए जितने भी होते हैं ना, कि वो साथ में बहुत बड़े बड़े पत्थर सड़ जाते हैं, तो उनको बोला गया है यहाँ पर कि नदियों के द्वारा लाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो अपने साथ साथ नदी बहुत बहुत कुछ बहा के ले आती हैं, ये उनकी बात हो रही है। दीज रिवर्स प्लेन प्रोवाइडेड फर्टाइल लैंड एंड कल्टीवेशन, और ये रिवर्स ही प्रोवाइड करती हैं, जो वहाँ की मिट्टी होती है वो इतनी फर्टाइल हो जाती है, कल्टीवेशन होती है, जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। वहाँ पर वो कुछ भी किसान उपजा सकता है अपनी साग सब्जी के लिए। तो यही वजह है कि जो वहाँ पर पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडिया डेजर्ट है, मतलब एक रेगिस्तान है जो कि बहुत सूखा है, गर्म है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा मिट्टी और बालू है। इट इज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पर जो खेती होती है वो बहुत कम होती है। टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन लाइज इन द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यूज क्या होते हैं? ये आपके होते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर होते हैं शेप में। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, बहुत अनइवन होते हैं। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंज एंड वैलीज। अरावली हिल होती है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, और नॉर्थ वेस्ट साइड पर ये बॉर्डर की फॉर्म में है। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंज, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। तो जो रिवर है नर्मदा एंड तापी फ्लो करती है, इधर से जाती है इस रेंज से, एंड दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये वेस्ट की तरफ से फ्लो करती हैं रिवर्स। और कहाँ पर गिरती हैं? ये अरेबियन सी में गिरती हैं। और जितनी भी वेस्टर्न घाट हैं या शहयार्दिस हैं, बॉर्डर हैं, प्लेट्यूज हैं, वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट है, ये कहाँ पर? ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये ईस्ट वाली बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये जो वेस्टर्न घाट है ये ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस है। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, ब्रोकन है और अनइवन है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स एंड लाइक कोल एंड आयरन, और जितने भी ये पठार होते हैं ये रिच होते हैं किसमें? मिनरल्स में, कोयले में और आयरन में। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट होते हैं, द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट है, लाइज द कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न, ये यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर नदी बह रही है, इस तरीके से ये सब आ रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक तरीके से बन गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोरल आइसलैंड है ये। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, ये बहुत छोटे होते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और ये जो ईस्टर्न वाले होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ब्रॉडर लेवल पर होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग है, जिसमें आती हैं महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई,
और कावेरी हो गई, ड्रेन इनटू द वे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ पर गिरती हैं, वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ, और जहां से ये निकलती हैं, मतलब माउथ मतलब जहां से ये निकलती हैं वहां पर क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो से बना हुआ है, जो कि वे ऑफ बंगाल में जाती हैं। यहाँ पर यही बताया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इस चैप्टर को। ये कुछ बच्चे हैं, अपना सिन्हा और वेदनाथ सिंह, जिन्होंने ये यहाँ पर एक तरीके से हैप्पी रे करके इनका है, डेंजर वाटर्स करके इन्होंने एक पोएम लिखी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ये इमेज है जो कि स्टूडेंट ने बनाई हुई है, बहुत सुंदर है। इसने एक तरीके से ये लहरें दिखाई हैं, नाव दिखाई है, और कुछ लोग भी दिखाए हैं यहाँ पर। ये भी क्लास के किसी स्टूडेंट ने ही इमेज बनाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स ऑल्सो फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया। दो एक आइसलैंड है जो कि इंडिया के पार्ट है, उसमें कौन कौन सा आता है, लक्षद्वीप आइसलैंड, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था, लक्षद्वीप दिखाया था, और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये दोनों आइसलैंड है जो कि इंडिया में आते हैं। साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन mainland of the Bay of Bengal. Do you know which group of Iceland were affected by the tsunami in 2004? 2004 में जो सुनामी आई थी उससे कौन सा आइसलैंड अफेक्ट हुआ था? क्या आप बता सकते हैं? अंडमान और निकोबार था, जिसका एक पोर्शन समुद्र में ही चला गया था। और सुनामी आती क्यों है? जब आपका जो समुद्र है, जब उस समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या होता है, वो लहरें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, अफेक्ट होती हैं, तो और वो आगे की तरफ निकल जाती हैं, तो तब क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है। तो होप सो ये आपको हमारा भारत जो चैप्टर है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और कल से आपकी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप जरूर देखें रिवीजन से, क्योंकि जब आप उनके क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको ये आप एक रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, इस क्लास के इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, आपको तुरंत वो वहां पर क्लिक करेगा। तो इसलिए वीडियोज भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बाकी सब बच्चे भी ये बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इवनिंग में 5 बजे आपकी क्लास 8th की क्लास है, लास्ट वीडियो है वो, उसको भी आप ज़रूर देखें।